Hello, my dear child. How are you? I hope you all are good. Today we will read the remaining chapter number 7 from your course book volume 2. I am going to share with you about the Kit Kit game, the rules and regulations of this game, how many players in this game. Okay, start. Kit Kit requires physical agility and nimbleness. कित कित में क्या नीड होती है, कित कित क्या रिक्वायर्स करती है, इसमें फिजिकल एजिलिटी मीन्स आप फिजिकली फिट होने चाहिए एंड निम्बलनेस मीन्स मूविंग क्विकली एंड लाइटली. आपको ऐसी पावर होनी चाहिए कि आप मूविंग कर सको क्विकली एंड लाइटली. अच्छे से आपकी जो मूवमेंट है वो फास्टली होनी चाहिए एंड ऑल्सो फिजिकल एजिलिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट. इट डज नॉट रिक्वायर अ बिग प्लेस. इसमें कोई ज़्यादा बिग स्पेस की लोड नहीं होती. देयर इज़ नो नीड ऑफ बिग प्लेस. इट कैन बी प्लेड इन द स्ट्रीट्स इंडोर और आउटडोर. यू कैन प्ले एनीवेयर इन द स्ट्रीट्स इंडोर एंड ऑल्सो आउटडोर. आप घर के अंदर भी खेल सकते हो, बाहर भी खेल सकते हो और स्ट्रीट्स में भी प्ले कर सकते हो. यू कैन प्ले दिस गेम. 8 blocks are drawn by a chalk or a small brick piece. इसमें 8 ब्लॉक्स होते हैं. यू कैन लुक एट द पिक्चर. तो उसको आप किसी के साथ भी ड्रॉ कर सकते हो. इट्स डिपेंड ऑन यू विद द हेल्प ऑफ चॉक और स्मॉल ब्रिक पीस. ईच प्लेयर यूजेज अ मार्कर सच एज द फ्लैट स्टोन बटन और शेल. मीन्स जो ईच प्लेयर जो सभी प्लेयर्स होते हैं इसमें वो क्या यूज़ करते हैं, मार्कर. जैसे कि फ्लैट स्टोन हो, बटन हो सकता है, बटन भी हो सकता है, शेल भी हो सकता है. To start the game, the players has to stand behind a starting line and toss his or her marker in the first block. ये गेम कैसे स्टार्ट होती है, जो प्लेयर है वो कैसे स्टार्ट करते हैं. द प्लेयर हैज़ टू स्टैंड बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन. कहाँ से, बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन. एंड टॉस करता है जो भी किसकी टर्न फर्स्ट में आएगी. एंड टॉस हिज और हर जो मार्कर होता है उसको फर्स्ट ब्लॉक में. In the first block, the player has to hop over the first block to the second one, then continue hopping to the 8th block, turn around, hop back to the second block, pause and pick up the marker, hop in the first block and step out. तो क्या होता है, जो प्लेयर के पास जो भी होता है, जैसे कि वो कुछ भी ले सकता है, बटन भी ले सकता है, फ्लैट स्टोन भी हो सकता है और शेल. इट्स डिपेंड ऑन द प्लेयर. तो अपनी गेम वो कैसे स्टार्ट करता है. टू स्टार्ट द गेम द प्लेयर हैज स्टैंड बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन एंड टॉस हिज और हर मार्कर इन द फर्स्ट ब्लॉक. फर्स्ट ब्लॉक में अपना जो मार्कर होता है उसको टॉस करता है. देन कहाँ से स्टार्ट करता है. द प्लेयर हैज़ टू होप ओवर द फर्स्ट ब्लॉक, देन सेकेंड ब्लॉक में जाता है, ऐसे कंटिन्यू वो करता है और 8th ब्लॉक तक चला जाता है. टर्न अराउंड, उसके बाद वो टर्न करता है. होप बैक टू द सेकेंड ब्लॉक, पाउज लेता है एंड पिकअप द मार्कर. अपना मार्कर है उसको पिकअप करता है. होप इन द फर्स्ट ब्लॉक में फिर से आता है एंड स्टेप आउट. फाइन. देन ही और शी हैज़ टू टॉस द मार्कर इन द सेकेंड ब्लॉक. अब फर्स्ट क्लियर है, अब वो सेकेंड में. This goes on until the player reaches the 8th block and completes the lap successfully. Same here, जो सेम जो रूल्स हैं सेम करता है फर्स्ट, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. This goes on until the player reaches the 8th block and completes the lap successfully. In this game, the player has to do all hopping on one foot. क्या रूल्स है इस गेम का. The player hopping on one foot. एक पैर पे करेगा. अनलेस देर आर 2 लिटिल ब्लॉक्स साइडवेज, यू कैन सी 4th and 5th, 7th and 8th. दीज आर द लिटिल ब्लॉक्स वेयर द प्लेयर कैन लैंड ऑन बोथ फुट, जहाँ पे वो अपना प्लेयर अपने दोनों पैरों का यूज़ करता है. अदरवाइज देयर इज़ नो नीड ऑफ 2 feet. द गेम ऑफ कित कित इज़ सिंपल येट ट्रिकी. बट ये गेम सिंपल है बट ये ट्रिकी है. इट रिक्वायर्स अ गुड बैलेंस एंड प्रिसिशन. इसमें गुड बैलेंस चाहिए, मीन्स आपका बैलेंस बनना चाहिए. आप क्योंकि आप एक पैर पे गेम प्ले करोगे ना, तो आपका बैलेंस होना चाहिए.
A player is declared to be out if the marker does not land in the right block. अगर प्लेयर ने राइट ब्लॉक मीन्स अपना जो पैर है उसका बैलेंस नहीं बना या फिर वो किसी लाइन्स को टच करता है. टचेस द लाइन और द प्लेयर लॉसेस बैलेंस एंड टच द लाइन. अगर उसका बैलेंस ख़राब हो जाता है मीन्स वो किसी लाइन जो लाइन्स ड्रॉ की हैं उसको टच करता है, देन ही और शी आउट ऑफ द गेम्स, तब वो आउट हो जाता है. द गेम ऑफ चेस. नाउ वी विल रीड अबाउट द गेम ऑफ चेस. क्लियर? कित गेम इज क्लियर? It's very simple game. There is no need of a big place. You can play it in streets, outdoor or indoor. And also it's a very simple game but tricky. There is need of a good balance and also precision. Now chess. The game of chess can only be played with the strategies of a sharp mind. इसमें आपका जो माइंड है वो शार्प होना चाहिए. In this game your intelligence मस्ट है. आपकी जो इंटेलिजेंस है वो ज़रूरी है. आपका शार्प माइंड होना चाहिए, आप अटेंटिव होने चाहिए. ओके. द गेम ऑफ चेस कैन ओनली बी प्लेड विद द स्ट्रैटेजीज ऑफ अ शार्प माइंड. Chess requires a sharp mind. The player needs to visualize and calculate his or her moves. जो प्लेयर है वो विजुअलाइज होना चाहिए और उसको कैलकुलेट करने चाहिए हिज और हर मूव्स. चेस originated in ancient India and was known as चतुरंगा मीनिंग फोर बॉडीड. जो चेस गेम है बच्चे ये एंशियंट मतलब पुराने टाइम में ये प्ले की जाती थी और इसको चतुरंगा भी बोला जाता है जिसका मीनिंग है फोर बॉडीड. As it was played by 4 players. This game was played by 4 players. इसमें 4 players होते थे. Reference of chess is found in the ancient text of Ramayana and Mahabharata. क्लियर? जो इसका जो reference of chess is found in the Mahabharata and also Ramayana. Later it was known as शतरंज. बाद में इसका नेम क्या पड़ा? शतरंज. The game of chess was introduced in Persia by an Indian king who sent the boat to the king of Persia. From here it spread to the rest of the world. जो गेम्स थी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? पर्सिया से स्टार्ट हुई थी जो कि एक इंडियन किंग था. पर्सिया हु वाज एन इंडियन किंग. उसके बाद who sent the boat to the king of Persia. From here it spread and after that it spread in the whole world. Today, India prides itself in having a number of distinguished chess players like Vishwanthan Anand, Hampi Kondre, P. Harikrishna and Parimurjan Negi, who became the youngest chess grandmaster even in India, breaking Pantala Harikrishna's record. Please underline these names. Traditional games are a noteworthy part of our cultural heritage. The traditional games हैं. We have already read about the traditional games like chess, kabaddi, kit and wrestlings also. Clear? These are the traditional games. The games enhance interpersonal and social skills. Games क्या improve करती हैं? It enhance interpersonal and also social skills like the strengthen social bonds एंड रिमाइंडर्स ऑफ आवर लेजेसी. जिनमें क्या क्या सिखाती हैं गेम? जैसे सोशल बॉन्डिंग होती है. जैसे हम एक स्ट्रीट के जो एक सिटी के जो प्लेयर्स होते हैं वो दूसरी सिटी के साथ प्ले करते हैं तो उनकी बॉन्डिंग्स हो जाती है. तो एक ये बॉन्डिंग क्रिएट करता है बिटवीन द पीपल. द गेम इनडायरेक्टली टीच अस अ स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, ऑनेस्टी, लीडरशिप, ओबीडियंस एंड गिव अस आवर आइडेंटिटी एंड यूनिकनेस. तो जो गेम्स हैं वो हमें क्या टीच करती हैं? स्पोर्ट्समैनशिप, ऑनेस्टी, लीडरशिप, ओबीडियंस एंड गिव अस आवर आइडेंटिटी एंड यूनिकनेस. प्लीज़ अंडरलाइन दिस लाइन. द गेम्स टीच अस स्पोर्ट्समैनशिप, ऑनेस्टी सिखाती हैं हमें, लीडरशिप क्वालिटी सिखाती है और जो में ओबीडियंस होना चाहिए, ओबीडेंटल बनाती हैं हमें. क्लियर? एंड ऑल्सो इट गिव्स अस आइडेंटिटी एंड यूनिकनेस. अगर आप प्लेयर हो, आपने अच्छी गेम प्ले आप जीत चुके हो तो क्या होगा? आपकी आइडेंटिटी सभी के पता चलेगी और यूनिकनेस. ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.